नमस्कार, आदाब के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आज खबर फिल्म जगत से, वो फिल्म जो आज से 25 साल पहले हमने देखी थी, उसका सीक्वेंस भी आया पार्ट 2 और पार्ट 3 का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद पार्ट 3 न बन पाए। मैं बात कर रहा हूं फिल्म हेरा फेरी। आपको याद होगा, उसमें अहम किरदार निभाया अक्षय कुमार ने, सुनील शेट्टी ने और परेश रावल ने। परेश रावल ने क्या जबरदस्त किरदार निभाया बाबू राव का, और वो अमर हो गया। वो किरदार इतनी खूबसूरती से उस किरदार को अदा किया परेश रावल ने कि जान फूंक दी उसमें। और जितनी देर आप सिनेमा हॉल में बैठे थे, आप बस उस फिल्म को और उस किरदार को एंजॉय कर रहे थे। आप दुनिया से कट चुके थे। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, बस हंसता रहा, मुस्कुराता रहा और एंजॉय करता रहा उस फिल्म को, खास तौर पर बाबू राव। लेकिन न जाने क्या हुआ है, सीक्वेंस 3 बनने वाला था। बनने से पहले ही कई परेशानियां आई। सबसे पहले तो अक्षय कुमार ने कहा कि वो फिल्म नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी जगह पर कार्तिक आर्यन की एंट्री हुई। जॉन अब्राहम का भी नाम आया। लेकिन अचानक ये खबर आ गई कि नहीं, अक्षय कुमार ये फिल्म करेंगे। तो कार्तिक आर्यन और जॉन अब्राहम का एग्जिट हुआ और एंट्री हुई अक्षय कुमार की। बाकी सब चीजें सेट थी, क्योंकि सुनील शेट्टी फिल्म कर ही रहे थे और ये कहा गया कि बाबू राव यानी परेश रावल भी फिल्म करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया और यहां तक खबर आई कि शायद एक दिन का शूट भी हुआ। हो सकता है फोटो शूट हुआ हो, शूट बाकायदा उसकी शुरुआत ना हुई हो, लेकिन वो फोटोग्राफ्स आए जरूर। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाबू राव यानी परेश रावल ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। यह खबर है, इसकी पुष्टि परेश रावल ने नहीं की। लेकिन 25 करोड़ का दावा अक्षय कुमार ने या उनके प्रोडक्शन हाउस ने, केप ऑफ गुड फिल्म्स, उसने ठोका है। अब क्यों 25 करोड़ का दावा ठोक दिया उनके ऊपर मुकदमा कर दिया? और परेश रावल ये फिल्म क्यों नहीं करना चाहते हैं, या अचानक से उन्होंने फिल्म क्यों छोड़ दी साइन करने के बाद? क्योंकि 25 करोड़ का दावा अगर कोई ठोक रहा है तो इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती? डिफरेंसेस होना एक अलग बात है, क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं। हालांकि इस पे एक जुमला जरूर आया है, एक वाक्य जरूर आया है परेश रावल का कि कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं। तो फिर क्या है? हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान, एक सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें परेश रावल जब इंटरव्यू दे रहे थे तो मैंने सुना उनको ये कहते हुए कि ये जो बाबू राव के किरदार का ठप्पा उनके ऊपर लग गया है, वो उसे तोड़ना चाहते हैं। बल्कि इसके लिए वो 2 इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स के पास गए और ये कहा कि सेम गेटअप में मुझे कोई और किरदार दे, मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूं। और उन्होंने यही कहा कि क्यों बना रहे हो सीक्वेंस, मत बनाओ। मैंने तो सिर्फ इसलिए कर लिया कि फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, लेकिन मैंने तो मना किया सीक्वेंस मत बनाओ। और अगर बना भी रहे हो तो थोड़ा अलग बनाओ, क्योंकि क्रिएटिव जूस तो निकल चुका, अब इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। ये उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा। लेकिन यहां ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या वजह हुई, किस तरह का विवाद खड़ा हुआ इन लोगों के बीच कि अचानक से परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी। यह खबर आई, हालांकि इसकी पुष्टि दोनों में से किसी ने नहीं की है, लेकिन यह खबर है कि परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी। और यह भी सच है कि परेश रावल के बिना यह फिल्म बन ही नहीं सकती। और अगर बन भी गई तो बाबू राव के किरदार में परेश रावल के अलावा किसी और को दर्शक, मुझ जैसा दर्शक, शायद एक्सेप्ट न कर पाए।
फिल्म शोले, गब्बर सिंह का किरदार जो अमजद खान ने कर लिया, किसी और को नहीं एक्सेप्ट कर पाए। एक और फिल्म, अब पृथ्वीराज कपूर मुगले आजम में जो अकबर का किरदार उन्होंने कर दिया, वो दोबारा कोई नहीं कर पाया और दर्शकों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो सेम बाबू राव के किरदार को लेके है कि परेश रावल के अलावा कोई और नहीं कर सकता, और अगर कर भी ले तो दर्शक उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये प्रोड्यूसर खुद जानते हैं। और प्रोड्यूसर कौन है? राजू। राजू कौन है? अक्षय कुमार। राजू मतलब उस फिल्म में उनके किरदार का नाम है। हालांकि सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार का किरदार कोई और कर ले तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बाबू राव के किरदार में किसी और को नहीं एक्सेप्ट कर। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बुरी खबर भी है सिनेमा प्रेमियों के लिए। तो अब इंतजार है कि इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि कुछ लोग बात कर रहे हैं, इसकी पुष्टि नहीं करता मैं और न ही दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने बातों बातों में यह बताया कि जब कोई बड़ी फिल्म बनने वाली होती है और उसे चर्चा में लाना होता है तो उसे किसी विवाद से जोड़ दिया जाता है। हालांकि मैंने साफ लफ्जों में कहा कि हेरा फेरी 3 के लिए मेरे ख्याल से किसी विवाद में जाके चर्चा में लाना शायद सही नहीं होगा कहीं, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, लंबे अंतराल के बाद आ रहा है, जो जनरेशन गैप है वो भी आ चुका है। तो चूंकि हेरा फेरी आज से 25 साल पहले आई थी, 1, 2 को भी आए हुए एक लंबा अरसा हो गया, तो फिर से उस पर चर्चा हो तो चर्चा कैसे होगी? तो कोई विवाद जोड़ दिया जाए, और उस विवाद को जुड़ने के बाद, जैसा मैं ये कह रहा हूं कि परेश रावल के अलावा कोई और उस किरदार को निभा ही नहीं सकता, जो सच भी है, ताकि वो लोग जिन्होंने, नई जनरेशन जिन्होंने अभी फिल्म देखना शुरू किया है, जिन्हें वो हेरा फेरी 3 देखना है, वो पार्ट 1 और 2 को देख लें। अरे बाबू राव का कौन सा किरदार है जो परेश रावल ने निभाया और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई और नहीं कर सकता वैसा? तो ये तर्क दिया उन लोगों ने, मैं नहीं मानता इसको। तो अब देखना यह है कि इसके पीछे की वजह क्या है। अब ये कैसे पता किया जाए कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि न तो प्रोडक्शन हाउस कुछ कह रहा है, ना ही परेश रावल कुछ कह रहे हैं। चलिए इंतजार कीजिए, ये बातें भी सामने आ जाएगी, लेकिन ये बड़ी खबर है और सिनेमा प्रेमियों के लिए बुरी खबर भी। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।